हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में ट्रिपल सी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। एक क्लास हमारी शाम को 7:30 PM पर आती है, तो उस क्लास को भी डेली ज्वाइन करिएगा, ताकि आप सभी एक अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है कहलाता है। बताइएगा, जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन पहला है हार्ड कॉपी, दूसरा है सॉफ्ट कॉपी, तीसरा है सिस्टम कॉपी, चौथा है नन ऑफ दीज। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है उसे क्या कहा जाता है। हार्ड कॉपी। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। आपको बताना है निम्न में से पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन डी सही होगा, आईटेल 4004। अगला प्रश्न है, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था। बताइए, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया। ऑप्शन पहला है द्वितीय पीढ़ी, दूसरा है तृतीय पीढ़ी, तीसरा है चतुर्थ पीढ़ी, चौथा है कोई नहीं। तीसरे प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी में किया गया। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रिंटर की गति किसमें मापते हैं। आपको बताना है प्रिंटर की गति को किसमें मापा जाता है। ऑप्शन पहला है पीपीएम में, दूसरा है सीपीएम में, तीसरा है एलपीएम में, चौथा है सभी में। बताइए, प्रिंटर की गति को किसमें मापते हैं। ऑप्शन डी सही होगा, इन सभी में। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का आविष्कार किस जनरेशन में हुआ था। पांचवें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का आविष्कार किस जनरेशन में हुआ था। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है तृतीय पीढ़ी में, दूसरा है द्वितीय पीढ़ी में, तीसरा है चतुर्थ पीढ़ी में और चौथा है सभी। जल्दी से पांचवें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का आविष्कार किस जनरेशन में हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा, चतुर्थ पीढ़ी में। अगला प्रश्न है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास किस पीढ़ी में हुआ था। बताइए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास किस पीढ़ी में हुआ था। ऑप्शन पहला है द्वितीय पीढ़ी में, दूसरा है तृतीय पीढ़ी में, तीसरा है चतुर्थ पीढ़ी में और चौथा है सभी। बताइए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास किस जनरेशन में हुआ था। ऑप्शन सी, चतुर्थ पीढ़ी में। अगला प्रश्न है, माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ा जाता है। बताइए, माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ा जाता है। ऑप्शन पहला है PS2 से, दूसरा है USB से, तीसरा है सीरियल से, चौथा है A एंड B दोनों। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ा जाता है। ऑप्शन डी सही होगा, A एंड B दोनों। अगला प्रश्न है, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड की गणना किसमें की जाती थी। बताइए,
चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड की गणना किसमें की जाती थी? ऑप्शन पहला है पीको सेकेंड में, दूसरा है नैनो सेकेंड में, तीसरा है माइक्रो सेकेंड में, चौथा है कोई नहीं। आठवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए सही होगा, पीको सेकेंड में। अगला प्रश्न है हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? आपको बताना है हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन सी सही होगा, डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण। अगला प्रश्न है रेलवे आरक्षण केंद्र में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? रेलवे आरक्षण केंद्र में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन पहला है मेन फ्रेम का, दूसरा है मिनी का, तीसरा है माइक्रो का, चौथा है सुपर का। 10वें प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से करिएगा। रेलवे आरक्षण केंद्र में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सही होगा, मेन फ्रेम का। अगला प्रश्न है प्लाटर कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, प्लाटर कितने प्रकार के होते हैं? पहला है एक, दूसरा है दो, तीसरा है तीन, चौथा है चार। बताइएगा, प्लाटर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन बी सही होगा, दो। प्लाटर दो प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है बातचीत को सरल बनाने में निम्न में से किसका सर्वाधिक योगदान है? बताइएगा, बातचीत को सरल बनाने में निम्न में से किसका सर्वाधिक योगदान है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है कंप्यूटर का, दूसरा है एजुकेशन का, तीसरा है आईटी गैजेट्स का, चौथा है सभी। 12वें प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? ऑप्शन सी सही होगा, आईटी गैजेट्स का। अगला प्रश्न है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी सही होगा, यूएलएसआई। अगला प्रश्न है आईआईएस का पूरा नाम क्या है? बताइए, आईआईएस का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बताइए, आईआईएस का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन बी सही होगा, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। अगला प्रश्न है निम्न में से कंप्यूटर घड़ी की गणना किसमें की जाती है? 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कंप्यूटर घड़ी की गणना किसमें की जाती है? ऑप्शन पहला है गीगाबाइट, दूसरा है गीगाहर्ट, तीसरा है मेगाहर्ट, चौथा है बीट पर सेकेंड। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, निम्न में से कंप्यूटर की गणना किसमें की जाती है? ऑप्शन सी सही होगा, मेगाहर्ट्ज। अगला प्रश्न है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया गया? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा।
ऑप्शन ए सही होगा, बाइनरी अंक सिस्टम का। अगला प्रश्न है, यूनिवेक कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर द्वारा डेवलप किया गया था, सही है या गलत है? बताइए, यूनिवेक कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था या फिर नहीं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन बी गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों हैं? ऑप्शन पहला है प्रिंटर, दूसरा है स्पीकर, तीसरा है मॉडेम, चौथा है मॉनिटर। बताइए, निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों हैं? ऑप्शन सी सही होगा, मॉडेम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? आपको बताना है निम्न में से एक पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी नहीं है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है माउस, दूसरा है प्रकाशीय पेन, तीसरा है जॉयस्टिक, चौथा है स्कैनर। ऑप्शन डी सही होगा, स्कैनर। अगला प्रश्न है, मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान किसमें की जाती है? मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान किसमें की जाती है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। 20वें प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान किसमें की जाती है? ऑप्शन डी, इन सभी में। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन पहला है 1970 में, दूसरा है 1973 में, तीसरा है 1979 में और चौथा है 1981 में। बताइए, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन ए सही होगा, 1970 में। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका उपयोग पावर पॉइंट में स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बनाने में किया जाता है? ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस ई, दूसरा है कंट्रोल प्लस डी, तीसरा है कंट्रोल प्लस सी, चौथा है नन ऑफ दी। 22वें प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? ऑप्शन बी सही होगा, कंट्रोल प्लस डी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ट्रांजैक्शन में यूटीआर नंबर जनरेट होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। किस प्रकार के ट्रांजैक्शन में यूटीआर नंबर जनरेट होता है, बताइएगा। ऑप्शन सी सही होगा, बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न है, पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? बताइएगा, पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस एंटर, दूसरा है शिफ्ट प्लस एंटर, तीसरा है अल्टर प्लस एंटर, चौथा है नन। बताइएगा, पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन ए सही होगा, कंट्रोल प्लस एंटर। अगला प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर्स बनाने की सुविधा देता है, ट्रू है या फॉल्स है? 25वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर्स बनाने की सुविधा देता है या फिर नहीं, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? ऑप्शन ए सही होगा, ट्रू। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट में वर्तमान सेल के दाईं ओर जाने के लिए
प्रेस करेंगे? ऑप्शन पहला है राइट एरो, दूसरा है टैब, तीसरा है ए व बी दोनों, चौथा है कोई नहीं। 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? स्प्रेडशीट में वर्तमान सेल के दाईं ओर जाने के लिए क्या प्रेस किया जाता है? ऑप्शन सी सही होगा, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर कार्य करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। इंटरनेट पर कार्य करने को क्या कहा जाता है, बताइएगा। ऑप्शन बी सही होगा, सर्फिंग। अगला प्रश्न है भारत के कितने बैंक स्विफ्ट के अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क में शामिल हुए हैं? ऑप्शन पहला है 28, दूसरा है 46, तीसरा है 210, चौथा है 350। 28वें प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? भारत के कितने बैंक स्विफ्ट के अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क में शामिल हुए हैं? ऑप्शन बी सही होगा, 46। अगला प्रश्न है लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप करने के लिए शॉर्टकट की है, बताइएगा। लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन पहला है अल्टर शिफ्ट प्लस F5, दूसरा है अल्टर शिफ्ट प्लस F2, तीसरा है कंट्रोल प्लस F5 और चौथा है शिफ्ट प्लस F5। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए सही होगा, अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस F5। अगला प्रश्न है एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कौन करता है? ऑप्शन डी सही होगा, इंटरप्रेटर। डॉट नेट डोमेन किसके लिए उपयोग किया जाता है, बताइए। डॉट नेट डोमेन किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। 31वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, नेटवर्क से संबंधित कंपनी एवं सर्विस प्रोवाइडर के लिए। अगला प्रश्न है नई वर्कशीट बनाने की शॉर्टकट कुंजी है, बताइएगा। नई वर्कशीट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस F1, दूसरा शिफ्ट प्लस अल्टर प्लस F3, तीसरा शिफ्ट प्लस अल्टर प्लस F1, चौथा है नन। 32वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, शिफ्ट प्लस अल्टर प्लस F1। अगला प्रश्न है EMAPI का फुल फॉर्म क्या है, बताइएगा। EMAPI का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन सी सही होगा, मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। अगला प्रश्न है इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का उपयोग किया जाता है, बताइएगा। इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन पहला है चैट सर्वर, दूसरा है मेल सर्वर, तीसरा है क्लाइंट सर्वर, चौथा है नन। बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए
किस सर्वर का प्रयोग किया जाता है? चैट सर्वर का। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, यूपीआई का विस्तृत रूप क्या है? आपको बताना है यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन ए सही होगा, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अगला प्रश्न है, प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है। बताइएगा, प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन पहला है कंट्रोल एम, दूसरा है कंट्रोल प्लस एन, तीसरा है शिफ्ट प्लस एम, चौथा है शिफ्ट प्लस एन। बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? कंट्रोल प्लस एम। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कौन कौन से हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कौन कौन से हैं? ऑप्शन पहला है कम लागत, दूसरा है अधिक सुरक्षित, तीसरा है तीव्र गति, चौथा है ये सभी। बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कौन कौन से हैं? ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, स्टार्ट आइकन डेस्कटॉप पर रखा गया है। ऑप्शन पहला है टूल बार, दूसरा है टास्क बार में, तीसरा है स्क्रॉल बार में, चौथा है मेनू बार में। बताइएगा, स्टार्ट आइकन डेस्कटॉप पर रखा गया है कहां पर? टास्क बार में। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक समय पर हम ईमेल की अधिकतम संख्या को मिटा सकते हैं। ऑप्शन पहला है बहुत, दूसरा है केवल दो, तीसरा है केवल एक, चौथा है केवल तीन। 39वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। एक समय में ईमेल की अधिकतम संख्या को मिटा सकते हैं। ऑप्शन ए, बहुत सारे। अगला प्रश्न है, किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप किया जाता है? बताइए, किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप किया जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। एस्केप की को दबाने से। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान क्लाउड में कितने प्रकार के सर्विस मॉडल हैं? आपको बताना है वर्तमान क्लाउड में कितने प्रकार के सर्विस मॉडल होते हैं। ऑप्शन पहला है एक, दूसरा है दो, तीसरा है तीन, चौथा है चार। ऑप्शन सी सही होगा, तीन। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन पहला है सॉफ्टवेयर, दूसरा है माइक्रोचिप, तीसरा है माइक्रोचिप, चौथा है सभी कथन सत्य हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। ऑप्शन पहला है मेमोरी, दूसरा है डाटा, तीसरा है आउटपुट, चौथा है इनपुट। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है? बताइएगा। ऑप्शन सी सही होगा, आउटपुट। अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है।
बताइएगा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ऑप्शन पहला है मेमोरी द्वारा, दूसरा है सीपीयू द्वारा, तीसरा है इनपुट और आउटपुट द्वारा, चौथा है पेरिफेरल्स द्वारा। 44वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन बी सही होगा, सीपीयू द्वारा। अगला प्रश्न है सीपीयू का मुख्य घटक है। आपको बताना है सीपीयू का मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है मेमोरी, तीसरा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, चौथा है ये सभी। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की क्षमता है। बताइएगा कंप्यूटर की क्षमता है। ऑप्शन पहला है निम्न, दूसरा है उच्च, तीसरा है सीमित, चौथा है असीमित। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कंप्यूटर की क्षमता है सीमित। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। 47वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन पहला है मानव, दूसरा है कृत्रिम, तीसरा है शुद्ध, चौथा है अन्य। ऑप्शन बी सही होगा, कृत्रिम। अगला प्रश्न है निम्न में प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। बताइएगा निम्न में से प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। ऑप्शन पहला है सामान्य, दूसरा है उच्च, तीसरा है निम्न, चौथा है औसत। बताइए 49वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सामान्य। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए सही होगा, सीडेक ने। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूँ यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।